चलिए जी, वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी करते हुए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर लिखिए इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूनिक ड्रोन जो है उसका आविष्कार किया है। बाकी ड्रोनों से किस तरह से अलग है आपको बता दूं, अगर बाकी ड्रोन्स आप लेते हो तो वो ड्रोन जो है वो पर सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुहास जी हमारे साथ हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष है और पूरे यूनिक तरीके से एक अलग पहचान जो है इस ड्रोन को दी है। हाल में ही आपने देखा था ग्वालियर में एक 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ड्रोन तैयार किया था जिसमें 80 केजी तक वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं, और खुद वो उस ड्रोन में बैठा था। और वही ये ड्रोन अगर आपको बता दूं जो कि इन स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया, ये यूनिक है और बेहतर है। किस तरह से बेहतर है, इन्हीं से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुहास महाजन है। जी सुहास जी, सुहास जी इस ड्रोन को ट्रांसमीटर आप देख सकते हो। बिल्कुल ये जरूर दिखाएं। ये हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है। सो ये क्या करता है, ये हमारे ऐप के साथ कनेक्शन करता है। ये ऐप के साथ हमारे कनेक्शन करता है और बेसिकली इससे होता क्या है कि जितना भी डेटा है वो डेटा इससे उसके ड्रोन के पास जाता है। तो ये ऐप हमने पाइथन में डेवलप किया है। ये ऐप एप्लीकेशन मैंने अकेले बनाई है। मैं एरो सिस्टम इंजीनियर हूँ और ये हार्डवेयर इंजीनियर है जिसने इस ड्रोन के हार्डवेयर में भी हेल्प की है। जी तो इसके साथ इसके अंदर हमने बेसिकली 433 मेगाहर्ट्ज के आरएफ मॉड्यूल लगाए हैं ताकि इसके बीच में जो कनेक्शन है वो ज़्यादा दूर तक बन सके। सुहास जी मैं जानना चाहूंगा, लोग भी इस समय आपको देख रहे हैं, इन ड्रोन्स में जो आज के ड्रोन्स हैं उनमें क्या कुछ अलग है? यही इसमें इनमें यही अलग है कि इसकी जो रेंज है, सारे आजकल के जो ड्रोन्स होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं। उसका भी रीज़न है कि वो ज़्यादा लंबा डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और ज़्यादा जल्दी कर सकता है। पर जो हमारा ड्रोन है उसमें ये चीज़ इस चीज़ पे हमने फोकस नहीं किया है, हमने इसकी रेंज पे फोकस किया है। तो हम 433 मेगाहर्ट्ज की रेंज यूज़ कर रहे हैं। 433 मेगाहर्ट्ज की रेंज क्यों? क्योंकि वो आसानी से किसी भी दीवार या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है क्योंकि वो कम फ्रीक्वेंसी की रेंज है। जी तो इससे होगा क्या कि इस ड्रोन की रेंज ज़्यादा बढ़ सकती है, उसमें हमारी मदद हो सकती है। सुहास जी अभी आपकी प्रेजेंटेशन जो है आप दिखाने के लिए भी जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, ये कहाँ पर कंपटीशन जो है वो होने जा रहा है? ये कंपटीशन ग्वालियर में हो रहा है, मिलांग 4.0 जो कि हमारे इसरो के साथ कोलैब प्रोग्राम है वो, और इसको स्टेम्पलीफाई ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जम्मू के स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। आप देखिए कि किस तरह से एक बेहतर ड्रोन जो कि आज के ड्रोन्स को पूरा कंपटीशन जो है वो दे रहा है। क्योंकि हाल में ही आपको मैं फिर बार बार ये याद करवा रहा हूँ कि हाल में ही एक स्टूडेंट जो है वो ग्वालियर से जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां वो खुद ड्रोन में बैठ के उसने फ्लाइट भरी थी। क्या नाम है आपका? आरव सिंह। आरव जी आपने तो कमाल कर दिया, आप सब टीम वर्क है ये? जी टीम वर्क है। हमारी टीम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इंजीनियरिंग टीम है और एक मैनेजिंग टीम है। मैनेजिंग टीम ने जो भी स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, वो पूरा मैनेजिंग टीम ने किया है। और इंजीनियरिंग टीम ने ड्रोन बनाए, सर्किट्स बनाए, ये सब इंजीनियरिंग टीम में बनाया एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग टीम। क्या कुछ खास है इसमें? सर क्या खास नहीं है इसके अंदर। सर मोस्टली जो ड्रोन्स होते हैं वो कैसे रिमोट कंट्रोलर से चलते, करेक्ट। अब हम अपने ड्रोन को लैपटॉप से चला रहे हैं, जैसे कि सुहास ने बता दिया आपको अभी, ये हम लैपटॉप से चला रहे हैं। और ये जो काफ़ी यूनिक फीचर है क्योंकि मोस्टली ड्रोन्स लैपटॉप से नहीं चलते और इसका सर्किट बनाना भी काफ़ी मुश्किल है। साथ ही साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे रिकॉनेसेंस सर्विलेंस की इंडस्ट्री हो गई, मैपिंग की इंडस्ट्री हो गई। उन इंडस्ट्रीज़ का हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा को मैप कर सकता है, ये टेम्परेचर निकाल सकता है, ह्यूमिडिटी निकाल सकता है, लोकेशन निकाल सकता है। अब देख सकते हैं ड्रोन का जिस तरह से हम इसे चेंज करेंगे वहां पर ये पूरा सिग्नल जो है प्रॉपर दिखाता है कि आपका ड्रोन जो है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो और कौन कौन इसमें साथ हैं आप भी? जी मैं मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ। लाइक मेरा नाम आर्यन महाजन है और मैं इस टीम का ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो बेसिकली इस ड्रोन के सिवाय, ड्रोन की जैसे 100 पॉइंट्स हैं, तो जिसके सिवाय जो बाकी पॉइंट्स हैं, जो वो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारा फ्लेक्स बनाना आ जाता है, जो पीछे करना है, स्पॉन्सरशिप मैनेज करना आ जाता है। जैसे अगर इस ड्रोन में 60,000 लगा है तो वो स्पॉन्सरशिप कहाँ से अरेंज की है, तो वो सारा हमारे अंडर आता है। उसके बाद फ्लेक्स वगैरह हमारे अंडर आता है। उसके बाद इस ड्रोन के पार्ट्स खरीदना, जो हमने दिल्ली से बल्क में खरीदे हैं सारे, अरेंज करना, वो सब हमारे अंडर आता है। तो मैनेजिंग टीम का भी उतना ही हिस्सा है जितना इंजीनियरिंग टीम का हिस्सा। क्या नाम है आपको? मैं रिसोर्स मैनेजर हूँ। जैसे कि अभी आर्यन महाजन ने बोला कि जितने भी सारे पार्ट्स वगैरह होता है कि मतलब पार्ट्स लाना, इंजीनियरिंग टीम के हेल्प करना, स्पॉन्सरशिप वगैरह लाना, और भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स अरेंज करना, वो सारे दिल्ली से हमने अरेंज किए।
जी, क्या नाम है सिंह साहब आपका? मेरा नाम है समृत सिंह और मैं इंजीनियरिंग टीम का पार्ट हूँ। मैं ड्रोन पायलट हूँ और मैं कंपटीशन में जाके ड्रोन उड़ाने वाला हूँ। जी जी एक्चुअली दो टाइप है। जी जी हमारा एक ये ड्रोन है जिसको हम डिस्प्ले करने वाले हैं। हम इसको भी उड़ाएंगे और जो हमारे वहाँ पर जाके रेस भी होने वाली है जिसमें मैं उनका गया हुआ ड्रोन उड़ाऊंगा और उसी से रेस करूँगा। तो देख सकते हैं जम्मू के स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा और साथ ही ऑल दी बेस्ट ज़रूर कहिएगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये अपने ड्रोन की प्रेजेंटेशन जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी अचीवमेंट इन स्टूडेंट्स के लिए है। सुहास जी, आपसे फिर जुड़ूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हाल में ही ग्वालियर का एक स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो खुद उस ड्रोन में जो है वो बैठा और खुद को फ्लाई किया। उस कदम से आप कितने दूर हो, या फिर आप उस कदम को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो? तो पहले तो मैं उस बच्चे के लिए जिसने भी वो बनाया है, वो बहुत मुश्किल है बनाना और उसने इतना अच्छा काम अकेले किया है, भी कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा। पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ड्रोन में 3 पार्ट्स होते हैं मेन। एक उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, एक उसके एरोडायनेमिक्स और एक उसके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैं उसकी ड्रोन की बात करूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा ड्रोन उससे बढ़िया है या उसका ड्रोन हमसे बढ़िया है। हम दोनों का ड्रोन जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में अच्छा है। जैसे कि उसका ड्रोन जो है वो एरोनॉटिक्स पे बेस्ड है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे बेस्ड है कि उसके अंदर बंदा कैसे बैठेगा और कितना थ्रस्ट चाहिए हमें उसको उठाने के लिए, उसके लिए प्रोपेलर्स उसके कैसे अरेंज्ड होने चाहिए एंड ऑल। पर जो हमारा ड्रोन है, हमारा ड्रोन उस चीज़ को नहीं ध्यान में रख के बनाया गया है। हमारा ड्रोन आपको, जैसे मैंने दिखाया कि एप्लीकेशन दिखाई एंड आपको सर्किट्स दिखाए, तो हमारा ड्रोन का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो इसका इनोवेशन है। उसके लिए उसका जो 3D स्ट्रक्चरल डिज़ाइन था वो उसका इनोवेशन था, पर हमारे लिए ये इसका इनोवेशन है। अगर इन फ्यूचर कभी हमें एक ऐसा ड्रोन बनाना है जो डिलीवरीज वगैरह कर सकता है, तो हम दोनों ड्रोन को मिक्स करके भी कुछ बना सकते हैं। जैसे कि यानी कि आने वाले समय में ये संभव हो जाएगा आपके द्वारा कि डिलीवरी जो है वो उसके साथ हो? हाँ, वो बहुत आसानी से संभव हो सकता है। बेसिकली आपको पता ही है कि हर जगह के अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, हर जगह के अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो इससे ये संभव है। पर हालांकि ये एक मशीन ही है, तो इसको इंसानों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अपने अकेले ये कुछ कर नहीं सकता इतना। पर अगर हम AI वगैरह की और मदद लें तो हम वो कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में हम 100% ड्रोन बेस्ड हो जाए, 100% कोई इंसान नहीं लगेगा। हाँ, बैक ऑफ द स्टेज बहुत इंसान हो सकते हैं, आजकल हुई भी हैं, बहुत सारी डिलीवरीज हो चुकी हैं ड्रोन्स के थ्रू। सुहास जी, सबसे मेन बात रहती है ड्रोन आपका तैयार है, फ्लाइट भरने को भी तैयार जो है वो आपको लगा इसमें? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा कंपटीशन की जो रजिस्ट्रेशन थी वो 1.5 साल पहले हो गई थी, मई में हुई थी। एंड उसके बाद से ही हमने पढ़ना वगैरह शुरू किया। और अगर मैं ड्रोन बनाने की बात करूं तो ड्रोन बनाने के लिए हमने इसी 3 से 4 महीनों में हमने ये ड्रोन ख़त्म किया है। और ये ड्रोन सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा हमारे IIT जम्मू का, जिन्होंने हमें इस ड्रोन बनाने में मदद की और सही गाइडेंस दी। तो हमने वहाँ पे भी बहुत सारे फ्लाइट टेस्ट किए हैं, बहुत सारे फेल हुए हैं, बहुत सारे सही हुए हैं। और अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये ड्रोन उड़ सकता है। अभी आपका कंपटीशन किस डेट को है सर? हमारा कंपटीशन है सैटरडे 14 दिसंबर। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपके लिए, और इस तरह की अचीवमेंट आप और भी आगे कीजिए। तो बहुत बढ़िया बात जो है वो रहती है। देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा ड्रोन जो है वो बनाया है, जो कि ड्रोन जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से उड़ेगा, यानी कि रिमोट आपको नहीं इसमें चाहिए। और देख सकते हैं ये यूनिक तरीके से, जो कि आज के ड्रोन्स को पीछे छोड़ता है। आखिर में सुहास जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ड्रोन की अगर मैं और बात करूं तो ड्रोन में हमने और भी इनोवेशंस की है। जैसे हमने एक डॉकिंग स्टेशन बनाया है। वो डॉकिंग स्टेशन क्या करता है कि जब भी हमें ड्रोन को लैंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रोन हमारा 2 किलोमीटर की रेंज है, इतना ज़्यादा अगर वो ऊपर तक जा रहा है, वो जा सकता है, पर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए फिर, तो उसके लिए हमने एक ऐसा डिज़ाइन किया है, एक ऐसा पैनल डिज़ाइन किया है जो कि जब भी ड्रोन उसके ऊपर लैंड होगा तो उसकी लेग्स उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी और उससे क्या होगा, ये चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक चार्ज करने का सिस्टम हमने बनाया है, जो जिसके अंदर हमने सोलर पैनल लगाए हैं। वो करता क्या है कि सोलर पैनल से सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब भी हम ड्रोन उसके ऊपर लैंड करते हैं, हमारा ड्रोन और डॉकिंग स्टेशन दोनों आपस को सेंस कर लेते हैं। हमने एक रीड स्विच की मदद ली है उसको करने के लिए, जो कि मैग्नेटिज्म से एक्टिवेट होता है। तो उस मैग्नेटिज्म से तो जैसे ही ड्रोन उस पर लैंड होगा, वो मैग्नेटिज्म से एक्टिवेट हो जाएगा और वो ड्रोन को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो हमें ड्रोन को चार्ज करने की भी प्रॉब्लम हमारी हट गई। और रेंज की अगर मैं बात करूं,
रेंज के लिए हमने एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हैं, जो कि हमने इस्टेब्लिश तो नहीं किए हैं, पर हमने एक ही डिज़ाइन किया है। वो क्या करता है, जैसे कि हमारा फ़ोन है, हम फ़ोन से किसी को भी कॉल करते हैं। अब पहले वो फ़ोन से सिग्नल्स टॉवर पे जाते हैं, नियरेस्ट टॉवर पे, फिर वहाँ से आगे वाले टॉवर्स पे और उसके नियरेस्ट टॉवर पे जिस पे चीज़ रिसीव हो रही है, जिस फ़ोन पे रिसीव हो रही है, ऐसे करके एक पूरी चैनल बना हुआ है। हमने भी वैसा बनाने की एक कोशिश की है, जो हमारे ड्रोन से एक बीच में रेक्टिफायर होगा, सॉरी ब्रिज, ड्यूप्लेक्स ब्रिज हमने बनाया है, रिपीटर होगा। वो क्या करेगा, जो भी डेटा है वो डेटा उसमें सेंड करेगा और वहाँ से डेटा हमारे ड्रोन में जाएगा। अगर हमारी ड्रोन की रेंज 2 किलोमीटर है, हम उसको एग्जैक्ट एक अच्छे पॉइंट पे इंस्टॉल करेंगे तो उससे हमारी ड्रोन की रेंज 4 किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम और इंस्टॉल करेंगे, 2 इंस्टॉल कर लेंगे तो 6 हो जाएगी। ऐसे करते करते अगर हम पूरे भारत देश में इनको फैला दें तो हम अपने ड्रोन को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इधर से बैठे बैठे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट जरूर लिखिएगा। जो प्रेजेंटेशन ये दिखाने जा रहे हैं वो ये सक्सेसफुल हो, उसमें इसकी भी दुआ हम जरूर करेंगे। तो सल्यूट जरूर कीजिएगा इन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ड्रोन को इन्वेंट किया एक अलग तरीके से। हालांकि पहले भी ड्रोन मौजूद है, मगर ये किस तरह से अलग है, पूरा प्रॉपर इन्होंने ब्रीफ किया है। तो प्यार जरूर दीजिएगा इन स्टूडेंट्स को। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।